नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। एक बार स्वागत है आप लोगों का फिर से हमारे चैनल में ज्ञान की बात विथ अर्चना चिंतामणि। मैं अर्चना तिवारी आप सभी लोगों को प्रणाम, नमस्कार। आज बात करते हैं जो महिलाएँ देर से उठती हैं अपने घर में और खाना देर से बनाती हैं, ये वीडियो उनके लिए ही है। अगर इसको महिलाएँ नहीं, अगर उनके पुरुष और उनके घर वालों में से कोई देख रहा है, तो इस कहानी को ज़रूर अपने घर में बताएँ और पूरी कहानी ज़रूर सुनें। तभी आपको पता चलेगा कि क्या आप गलत करते हैं और क्या सही करते हैं। क्योंकि बातें अनेक बताने से ज़्यादा अच्छा है कि पूरी बातें एक जगह से समेट दी जाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। एक रमेश नाम का व्यक्ति था और उसकी पत्नी का नाम शांति था। दोनों खुशी-खुशी अपने परिवार में गृहस्थी में रहते थे। दोनों पति-पत्नी थे, साथ रहते थे और एक उनकी सास थी। दोनों एक साथ रहते थे। रमेश अच्छा-खासा कमाने वाला आदमी था। पत्नी भी सुशील और संस्कारी थी। लेकिन कहते हैं ना कि जब बुरी संगत पड़ जाती है और जब असर बुरा होने लगता है, तो बुद्धि भी दुर्बुद्धि में बदल जाती है। और जब कुछ बुरा होने के लिए होता है और हमारे कर्म हमारा साथ नहीं देते हैं, तब अपने आप बुद्धि बदलने लगती है। तो उस परिवार में जितने लोग रहते हैं, ज़रूर किसी न किसी को इस बात की समानता हो ही जाती है कि कुछ गलत हो रहा है, तो उसको रोकना चाहिए। तो ऐसे ही रमेश और शांति एक साथ रहा करते थे परिवार में। दोनों अपनी गृहस्थी चलाते थे, लेकिन शांति जो थी, वो पहले ठीक थी, लेकिन उसकी सहेली का साथ होने के कारण उसके में आलस भर गया और धीरे-धीरे अपने आलस की तरफ वो बढ़ती गई। तो वो रमेश सुबह उठता, बढ़िया कमाने वाला आदमी था, अच्छी-खासी नौकरी थी। सुबह उठता रमेश भी और शांति भी दोनों। रमेश अपनी तैयारी करता और अपने ऑफ़िस को जाने के लिए निकल जाता और शांति देर से उठने के कारण भोजन भी देर से बनाती थी। उसके घर में झाड़ू-पोछा, बर्तन, पूजा-पाठ जो भी होता था, देर से होता था, बिल्कुल नहीं कर पाती थी और देर से भोजन बनाती थी। इसके कारण रमेश घर से भूखा चला जाता था और वहाँ भी जाने के बाद काम का प्रेशर होता था क्योंकि कोई भी पैसा देता है तो बैठा के किसी को नहीं देता। जितना देता है उसके हिसाब से उसका काम भी लेता है। ये हर पुरुष की कमज़ोरी है कि उसको करना है। अगर महिला करती है तो उसको भी समझना चाहिए, महिला घर में भी पुरुष से कम नहीं करती है। लेकिन दबाव में नहीं करती है, प्रेम में करती है। उसको मन करता तो वो बैठ जाए, मन करे चले, लेकिन वहाँ करना ही करना है। तो इसी तरह रमेश के ऊपर काम का प्रेशर अलग होता था। खाने के लिए शुद्ध भोजन न मिलने के कारण उसकी बुद्धि भी चिड़चिड़ापन सी हो गई थी और कृपया करके आप लोग वीडियो में आगे भी बने रहें, पूरी कहानी सुनें। इस तरह से शांति सवेरे उठती नहीं, देर से उठती और देर से सारी चीज़ों को करने के बाद भोजन भी देर से बनता, भगवान का भजन कीर्तन भी उसके घर में देर से ही होता। तो ऐसे करते-करते धीरे-धीरे, धीरे-धीरे चलने लगी। जिस दिन शांति के पूरे कर्म खत्म हो गए, जब तक पूरे कर्म रमेश और शांति के थे, तब तक ठीक-ठाक गृहस्थी चल रही थी और जैसे-तैसे चल रही थी। फिर भी रमेश संस्कारी सुशील था, कुछ नहीं बोलता था। उसकी माँ भी कुछ नहीं बोलती थी। फिर धीरे-धीरे ऐसे करते-करते रमेश की धीरे-धीरे आमदनी अच्छी-खासी आमदनी घटने लगी और घटते-घटते आर्थिक तंगी जो होती है पैसे की, वो घर में आ गई। क्यों आ गई? उसको पता ही नहीं था और रमेश सोचता था कि ऐसा क्या हो रहा है कि जिससे हमारी परेशानियाँ बढ़ती जा रही हैं और शांति को कुछ समझ में नहीं आता था। क्योंकि जब पाप धीरे-धीरे बढ़ने लगता है, दुर्बुद्धियाँ धीरे-धीरे जागने लगती हैं, राहु केतु जागने लगते हैं, तो अपने आप आपको उसी रास्ते पर पहुँचाएँगे, आप जान ही नहीं पाएँगे कि हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। फिर सारी चीज़ों की तंगी होते-होते एक दिन ऐसा आया कि रमेश की नौकरी छूट गई और दोनों परेशान हो गए। रमेश को शुद्ध भोजन ना मिलता और स्वादिष्ट भोजन घर के हिसाब से नहीं मिलता, डेली बाहर का खा के कोई अच्छा नहीं स्वस्थ रह सकता। इस तरह रमेश का स्वास्थ्य भी खराब हो गया और रमेश के पास आर्थिक तंगी भी हो गई, पैसे की आमदनी भी कम हो गई और रमेश स्वास्थ्य विहीन हो गया। बुद्धि से भी जब स्वास्थ्य घटता है तो बुद्धि भी घट जाती है। बुद्धि भी हीन हो गई और रमेश घर बैठ गया।
इस तरह परेशानियों से दोनों जूझने लगे। शांति की माँ कुछ दिन के लिए अपने शांति की जो माँ रमेश की माँ थी शांति की सास, वो कुछ दिन अपनी बहन के वहाँ चली गई थी, क्योंकि उसको भी ये सब देखा नहीं जा रहा था और कुछ बोलती थी तो रमेश और शांति दोनों उसको उल्टा सुना देते थे, इसलिए वो चली गई थी। धीरे-धीरे ऐसी प्रक्रिया चलने लगी। रमेश और शांति अपने जीवन में आगे बढ़ने के बजाय पीछे इस कदर आ गए कि उनको समझ में नहीं आया। फिर शांति जब रोने लगी, तो एक दिन फ़ोन पे बात हुई और रमेश की माँ आई। रमेश की माँ तो सारी बातें जानती ही थी, तो बोले क्या, लेकिन धीरे-धीरे वो शांति को समझाने लगी, क्योंकि उसको पता था कि चीज़ें प्यार से ही सुधर पाएँगी और दबाव देने से बिगड़ जाएँगी। फिर उसने शांति को बहुत अच्छे से समझाया, फिर शांति सुबह उठने लगी। सुबह के टाइम ब्रह्म मुहूर्त होता है, उसमें सारे देवी-देवताओं का निवास होता है। इसीलिए शांति सुबह उठने लगी, तो सारे देवी-देवता धीरे-धीरे सुबह का भोला अगर शाम को घर आ जाए तो उसको भोला नहीं कहते हैं। धीरे-धीरे उसके घर शांति के साथ शांति लौटने लगी, अभी खुशियाँ और सुख समृद्धि तो नहीं आई, लेकिन शांति लौटने लगी। फिर उस सुबह उठने लगी, अपने घर की साफ-सफाई करने के बाद शांति के घर में मंगल धूप अगरबत्ती जलने लगे, सुगंध आने लगी, फिर उसके बाद भोजन बनता। रमेश सुबह भोजन खाकर फिर अपने ऑफ़िस के लिए निकलने लगता। फिर इस तरह से धीरे-धीरे उसके घर की खुशियाँ वापस आने लगतीं। तो जब शांति को रमेश भी सोचने लगा कि ऐसा क्या है, शांति को देखकर समझने लगा, उसके मुँह को देखने लगा कि ऐसा क्या है कि जिससे इतनी तंगी हुई और धीरे-धीरे हमारी स्थिति में सुधार आ रहा है। लेकिन शांति रमेश को देखकर खुशी से खुश होने लगी और अंदर ही अंदर इस बात को समझने लगी कि ये चीज़ें बिल्कुल सही है, माँ जी सही कहती थीं कि जब भी कोई चीज़ करो तो सुबह करो, जल्दी करो। सुबह खाना बनने से सारी समस्याओं का समाधान हो गया और वो खुशी-खुशी जाकर खाने लगा। टाइम भी मिल गया, तो अपने पति को भी पत्नी से और पत्नी को पति से भी प्यार का भी एक टाइम मिल गया, जिससे एक-दूसरे को दोनों समय देने लगे और चिड़चिड़ापन नहीं रहा। धीरे-धीरे रमेश का स्वास्थ्य भी वापस आ गया और इस तरह शांति और रमेश की गृहस्थी धीरे-धीरे लाइन पे आ गई। तो इससे ये शिक्षा मिली कि अगर जो आप करते हैं सही तरीके से, सही टाइम पर नहीं करते हैं, तो उसका फल भी आपको भुगतना पड़ेगा। इसलिए सही टाइम और सही जगह पर सही काम को करने से सही चीज़ों का निर्माण होता है और सही टाइम पर अगर टाइम देते हैं, तो गलत टाइम नहीं आता है और कहा जाता है कि जो भी आप करें, पूरे मन से करें और एक बार ज़रूर करें। अगर हार जाएँ, तो फिर से कोशिश करें और उससे भी अगर हार जाएँ, तो इतना हाई विश्वास रखें कि फुल कॉन्फिडेंट के साथ अगर विश्वास रहेगा, तो आप जीत जाएँगे और इस तरह से आपकी गृहस्थी खुशी-खुशी चलेगी, चाहे आप कम में हो, ज़्यादा में हो। क्योंकि पैसा ज़्यादा दिन नहीं रहता, सब कुछ नहीं होता। एक रूम में बंद कर दिया जाए किसी को और पैसों की लाइन लगा दिया जाए, तो वो भूख से, प्यास से तड़प उठेगा और बार-बार कहेगा कि हमको पैसा नहीं चाहिए, हमको भूख लगी है, खाना ले आओ, पानी ले आओ, प्यास लगी है। इसीलिए जब भी कोई चीज़ करें, धर्म से जोड़ें, तो धर्म को भी पूर्ण बरकरार रखें, क्योंकि पैसा आप जो कमाएँगे, उससे आपको सुख और शांति और संतोष नहीं मिलेगा, लेकिन जो भोजन करेंगे, उससे सुख और शांति, संतोष दोनों मिलेगा। अगर ये है, तो पैसा भी है, अगर ये नहीं है, तो पैसे का कोई मोल और महत्व नहीं है। इन चीज़ों पे विशेष ध्यान देने से अपने परिवार में सजगता, संतुष्टि पूर्ण और अच्छे संस्कार, सुव्यवस्था बनाई जा सकती है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब नहीं किए हो तो अगला वीडियो आपको तुरंत मिल जाए, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपकी वजह से अगर किसी का भला होता है, तो वो भी एक धर्म है। जय माता दी, हर हर महादेव।